Hello students, welcome to Mad Educators, another official channel Mad Educhemistry specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12 aldehyde and ketone topic, and today's session we are going to discuss about the preparation of the carboxylic acid, and then we'll cover the properties of the carboxylic acid. And we already have covered the preparation of aldehydes and ketones and also the chemical properties of aldehyde and ketone. Okay. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओके। तो फर्स्ट जो प्रिपरेशनल मेथड है वो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड ओके। तो इसको अगर RCH2OH एक प्राइमरी अल्कोहल है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कालाइन अल्कालाइन KMnO4 एंड देन अगर हम इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाए देन ये डायरेक्टली फॉर्म करता है RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रिपेयर द एल्डिहाइड carboxylic acid from the aldehyde. Okay, CH3 CH2 CH2OH। अगर जोन्स रिएजेंट यूज करें हम यहाँ पर R3H2SO4 जोन्स रिएजेंट देन ये ऑल्सो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है CH2COOH। ठीक है। सेकेंड प्रिपरेशनल मेथड है फ्रॉम द एल्किल बेंजीन फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये हमारा अल्किल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 KOH एंड इफ यू प्रोवाइड द हिट देन ये फॉर्मेशन बाय सॉल्ट। देन अगर इसको फिर से एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड। मीनिंग है बेंजोइक एसिड। ओके। सिमिलरली another example CH2 CH2 CH3। ठीक है। सेम रिएजेंट KOH। तो ये भी ये जो टोटल टर्म है ना यहाँ से रिमूव कर ये जो COA है फिर CO सॉल्ट फॉर्मेशन होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस करते ही फॉर्मेशन होता है बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड। ठीक है। एल्किल ग्रुप कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इसको अगर इससे KMnO4 KOH एंड हीट से पास करो तो ये फॉर्मेशन करता है एक सॉल्ट CO के देन एसिड हाइड्रोलाइसिस करती है फॉर्मेशन करता है बेंजोइक एसिड। ठीक है। Second, third preparational method is from the nitriles and amides. From nitriles and amides. So nitriles are hydrolyzed to amines and then to acids in the presence of H plus or OH minus as catalase.
ओके, नाइट्रल्स पहले एमीन्स में कन्वर्ट होता है, देन ये एसिड्स में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैसे? देखो ये है नाइट्राइल, तो H और OH माइनस यानी कि H2, तो ये कन्वर्ट करता है एमाइड RCONH2, देन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस, क्योंकि एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है यहाँ पर, देन फॉर्मेशन होता है RCOH। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल CH3CONH2, इथेनामाइड, इथेनामाइड। अगर इसको आप सेम रिएजेंट से ट्रीटमेंट करवाते हो तो इन्हें फॉर्मेशन करता है इथेनोइक एसिड, CH3COH, इथेनोइक एसिड। ओके, एंड बाई प्रोडक्ट में अमोनिया। सिमिलरली जैसे बेंजीन रिंग है CONH3, इसको भी अगर आप एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हो देन ये फॉर्म करेगा ही CA प्लस Na, यानी कि बेंजोइक एसिड। From Grignard reagent, from Grignard reagent. Okay, so Grignard reagents reacts with the carbon dioxide to form salts of carboxylic acid, which in turn give corresponding carboxylic acids after the acidification with the mineral acid. Mineral acid मतलब H2SO4 हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमने कवर कर चुके हैं क्लास 12 6th यूनिट हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स में। तो फिर भी एक क्विक इसका जो सार में वो देख लेते हैं रिएक्शन की। देखो ये है ग्रिग्नाइट रिएजेंट, तो अगर आप इसको ट्रीटमेंट करवाते हो ड्राई आइस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, देन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये फॉर्मेशन करेगा एक सॉल्ट OMCA। ठीक है, तो देन अगर आप इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हो ACO प्लस, तो ये फॉर्मेशन करेगा RCOOA। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन then fifth preparational method from the acyl halides and the anhydrides, from acyl halides and anhydride. Okay, so acid chlorides when hydrolyzed with water give carboxylic acids. So acid chlorides when hydrolyzed with water give carboxylic acid. ओके, जैसे ROCl एक असाइल ग्रुप है, अगर आप इसको ट्रीटमेंट करवाते हो H2O और OH माइनस 2O, देन ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ से ROH प्लस Cl माइनस एंड सिमिलरली RCO माइनस प्लस Cl माइनस, तो एसिड हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, देन ये फॉर्मेशन करेगा ROH। ठीक है, तो ये दो है प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम द असाइल हैलाइड। ठीक है, वैसे ये फॉर्मेशन कर सकते हो C6H5 CO2O, तो H2O एंड देन इससे ना आप डायरेक्टली फॉर्मेशन करते हो, जैसे ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड से
अगर आप H2O से ट्रीटमेंट करवाते हो, इन्हें डायरेक्टली फॉर्म करता है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, तो ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। इन सिमिलर वे C6H5COOCOCH3 एनहाइड्राइड है। H2O को प्रेजेंट करने से आप यहाँ से दो एसिड्स फॉर्म कर सकते हो। एक तो यहाँ से हो जाएगा एक बेंजोइक एसिड एंड देन हो जाएगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि इथेनोइक एसिड यहाँ से फॉर्म, ठीक है। तो C6H5COH प्लस CH3COOH, ओके। तो ये हमारा इथेनोइक एसिड एंड ये हमारा बेंजोइक, ठीक है। तो हमने एसिल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड को अगर डायरेक्टली H2O या फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाए, देन ये डायरेक्टली फॉर्मेशन करता है एसिड, ठीक है। सिक्स्थ मेथड है फ्रॉम द एस्टर्स, फ्रॉम एस्टर्स एसिडिक हाइड्रोलाइसिस of ester gives directly carboxylic acid while basic hydrolysis gives carboxylates. Basic hydrolysis gives carboxylates. Okay. तो रिएक्शन देख लेते हैं इसका। जैसे ये है हमारा इथाइल बेंजोएट COOC2H5, ठीक है। ये एस्टर है, इसका नेमिंग है इथाइल बेंजोएट। तो एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन करेगा बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर पता हो गई, ये हमारा बेंजोइक एसिड। Similarly, you can also prepare any kind of acids from the esters, जैसे CH3, CH2, CH2, COO, C2H5, ठीक है। इथाइल बेंजोएट एंड इसको अब बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, एनीवेज बेस है, तो ये फॉर्मेशन करेगा कार्बोक्सिलेट आयन फर्स्ट, तो CH3, CH2, CH2, COONA प्लस C2H5OA अल्कोहल। एंड अगर इसको फिर से आप एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, देन यहाँ से C यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड CH3, CH2, CH2, COOH ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मेशन हो चुका हमारी यहाँ पर ब्यूटानोइक एसिड। तो ये था सारा प्रिपरेशनल मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे फर्स्ट प्रिपरेशनल मेथड था फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। सेकंड जो फॉर्मेशन मेथड है वो फ्रॉम द अल्किल बेंजीन। अगर इसको आप KMnO4 एंड द KOH एंड हीट प्रोवाइड करते हो, देन फॉर्मेशन करता है एक सॉल्ट, देन एसिड हाइड्रोलाइसिस करते ही फॉर्मेशन करता है एसिड। देन अगर आप फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स को अगर आप सिंपली H प्लस एंड OH माइनस एज कैटलिस्ट यूज करते हो, उससे फॉर्मेशन करते हैं एसिड, ठीक है। देन हमने ग्रिग्नाइट रिएजेंट से प्रिपेयर कर चुके हैं एसिड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फ्रॉम असाइल हैलाइड्स एंड द एनहाइड्राइड एंड असाइल हैलाइड से हम प्रिपेयर कर चुके हैं एसिड्स। देन हमने कवर कर चुके हैं फ्रॉम द एस्टर्स। तो ये था हमारे सारे प्रिपरेशनल मेथड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम
फॉरवर्ड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, so now chemical properties of carboxylic acid. Okay, so the first reaction है ना, reaction involving cleavage of the COH bond. Reaction involving cleavage of COH. देखो RCOOH, ठीक है, ये जो बॉन्ड है COOH, ठीक है, यहाँ पर देखो CO बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा जैसे RCOH, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए. तो इस वजह से इसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब ये किस टाइप की फेनोमेनन शो करती है. जैसे ओ ए जो है ना, ये देखो ये अल्कोहल के सिमिलर लगती है, तो क्या अल्कोहलिक नेचर को ये शो करेगा. ये सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, रिएक्शन कॉजिंग क्लीवेज ऑफ द सी ओ एच बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ द एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. इस केस में ना कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acids on heating with mineral, on heating with mineral acids such as H2SO4 or with C2O5 give corresponding anhydride. Okay, so H3C double bond O, OH plus CO, CH3, so H plus 8 और P2O5 phosphorus pentoxide एंड हीट. अगर आप प्रोवाइड करते हो तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है इथेनॉइक एसिड. तो CH2, दो एसिड्स, दो एसिड्स, यहाँ से फॉर्मेशन होता है एनहाइड्राइड. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एस्टरिफाइड विद अल्कोहल और फिनॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड लाइक H2SO4 और ACl गैस. तो RCOOH प्लस R प्लस OH, ठीक है, एसिडिफिकेशन करवा रहे हो एंड ये फॉर्मेशन करता है RCOOR एंड H2O. ठीक है, देखो यहाँ पर H एंड यहाँ पर OH दोनों कंबाइन करके H2O फॉर्मेशन कर रहे हैं एंड जो R डैश का नार है ना, मान लो कि ये इसके साथ कंबाइन करने के बाद फॉर्मेशन शॉर्ट ट्रिक है. इसके बाद जो प्रिपरेशनल मेथड है, सॉरी प्रॉपर्टीज, वो है रिएक्शन विद PCl3 और PCl5 एंड द AsOCl2. जैसे हमने अल्कोहल चैप्टर पर कवर कर चुके हैं ना, और PCl3 एंड PCl5 एंड AsOCl2 की रिएक्शन वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे. तो रिएक्शन विथ PCl3 और PCl5 एंड AsOCl2. तो देखो यहाँ पर क्या है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप of carboxylic acid, carboxylic acid behave like that of alcohols
and easily replace by the chlorine atom. Chlorine atom. On treating with PCl5, PCl3 और SOCl2। ठीक है, तो इससे सबसे अच्छा ना SOCl2 है, RCOH प्लस PCl5। अगर आप इससे ट्रीटमेंट करवाते हो, बस इसमें क्या है ना कि प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, बट जो बाय प्रोडक्ट है ना उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर आप PCl5 एंड PCl3 से ट्रीटमेंट करवाते हो। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, सेकेंडली अगर आप PCl3 से ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट करना होगा यहाँ पर। तो RCOOH प्लस PCl3 एंड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 3RCOCl। तो देखो ये ज़्यादा इफिशियंट है ना, PCl3 वन मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ले रहे हो एंड यहाँ पर 3 मोल्स को रिएक्ट कर रहे हो एंड फॉर्मेशन होता है 3 मोल्स ऑफ RCOCl, राइट। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है H3PO3 एंड देन हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे विद RCOH, RCOH एंड SOCl। PACl जो है ना ये रिप्लेस कर देगा एज को, OH ग्रुप को। तो RCOCl प्लस SO2 सल्फर गैस एंड ACl। यहाँ पर SO2 एंड ACl दोनों ही गैसेस फॉर्म पर आता है, तो यहाँ पर मिक्स होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, फोर्थ, रिएक्शंस विद द अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with ammonia to give ammonium salts which on further heating at high temperature, heating at high temperature, give amide, ओके। तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या है यहाँ पर, CH3OH प्लस NH3। ठीक है, इसको अगर ट्रीटमेंट करवाते हो देन ये फॉर्मेशन करता है CH3CONH3 एंड प्लस माइनस, यहाँ से H रिमूव हो जाते हैं एंड माइनस पर NH जो है ना ये दोनों कंबाइन होने के बाद फॉर्मेशन ये एंड हीट को रिमूव हो जाएगा यहाँ से, देन ये फॉर्मेशन करेगा एसिटोन HONH3। ठीक है, हाइड्रोजन एसिटामाइड फॉर्मेशन कर चुका है। COOH ये बेंजोइक एसिड है, अगर इसको आप Na से ट्रीटमेंट करवाते हो देन ये फॉर्मेशन करेगा अमोनियम बेंजोएट।
पेस्ट को रिमूव के बाद हीट देने से फॉर्मेशन करेगा बेंजामाइन COH से बेंजामाइन। और देखो अगर हमको Na से ट्रीटमेंट करवा तो यहाँ पर सिमिलरली एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा CO NH4 प्लस, यहाँ पर भी NO माइनस NH4 प्लस। ठीक है, टू मॉलिक्यूलर पेस्ट को रिमूव हो जाएगा यहाँ से एंड फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर थैलेमाइड CONH2 थैलेमाइड थैलेमाइड। ओके, तो अगर आप फिर से स्ट्रॉन्ग हीट करके फॉर्मेशन करते हैं थैलेमाइड, ये फॉर्मेशन है। अभी हम देखेंगे the second major chemical property is a reduction involving this OOH group, जैसे RCOOH। तो इसके रिडक्शन से क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। तो रिडक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप। तो फर्स्ट जो है ना रिडक्शन RCOOH LiNH4, the presence of ether और B2H6 H3O, एसिड हाइड्रोलाइसिस ये फॉर्मेशन करेगा RCH2 अल्कोहल। सेकेंडली डीकार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन, तो इसमें क्या है, यहाँ से ना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। तो R ये बेसिकली जब आप इसको ना सोडा लाइम एंड द सोडियम सॉल्ट से ट्रीटमेंट करवाते हो तो RCOONA NaOH CaO हीट, इन्हीं फॉर्मेशन करेगा RH हाइड्रोकार्बन एंड बाय प्रोडक्ट में Na2CO3। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन। इसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स having an alpha hydrogen are hydrogylated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha halocarboxylic acid, जैसे RCH2COH। ठीक है, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एट अल्फा पोजीशन उसको ये जो क्लोरीन ब्रोमीन है ना ये सब्स्टिट्यूट कर देते एंड फॉर्मेशन करता है यहाँ से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो X2 the presence of red phosphorus अपन एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस, दिन ये फॉर्मेशन करेगा
CH3OH एंड यहाँ पर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना यहाँ पर, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा एक्स, एंड एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। ओके, तो इससे ना अनदर नेमिंग रिएक्शन है ये, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। जेलेंस्की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड अनदर जो रिएक्शन है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ड्यू टू द रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड carboxyl group acts as a reactivity, the meta direct, तो meta direct group इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप कर दे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली पास कोई और सारा नहीं है, इसलिए क्या करते हैं मेटा डायरेक्टली, मेटा पोजीशन क्योंकि वहां पर ज्यादा डेंसिटी, तो ये मतलब मेटा मेटा, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन रिएक्टिवेट कैसे हो सकता है, अगर वो रेजोनेंस नेगेटिव रेजोनेंस एंड या फिर वो अगर माइनस का कोई ठीक है, तो एंड मेटा डायरेक्टली इट इज नॉट अंडर द प्रिंसिपल reaction and the second is aluminum chloride as a this acid gets a इसका तो केमिकल रिएक्शन ये एक बेंजोइक एसिड, अगर आप इसको ट्रीटमेंट करवाते हैं और तो कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड HNO3, देन ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसीलिए यहाँ पर मेटा पोजीशन पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है ना वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ COH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जो एक्टिवेटिंग है ना, कुछ ग्रुप्स होता है जो एक्टिवेटिंग होता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है एंड जो इसको और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाती है, ठीक है, और ज्यादा मोर डेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाती है। तो ये जो रिएक्शंस होता है ना, तगड़ा रिएक्शन होता है इन ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन, बट ये एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है ना कि ये डीएक्टिवेट कर देता है जो बेंजीन रिंग है, जो एक एरोमेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर ना डेंसिटी थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, सो इसके पास कोई और अनदर ऑप्शन नहीं होता है, सो मेटा पोजीशन पर जाकर एज थोड़ा डेंसिटी जो है ना कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाती है, सो इस वजह से वहां जाकर मेटा पोजीशन पर जाकर अटैकिंग करता है। तो यहाँ पर जो अटैकिंग होगा ना बेसिकली मेटा पोजीशन पर होगा एंड फॉर्मेशन होगा, जैसे देखो ये है इसका मेटा पोजीशन एंड ये है इसका मेटा पोजीशन, ठीक है, तो ये दोनों मेटा पोजीशन पर भी अटैकिंग हो सकता है। तो यहाँ पर NO2 COH, तो इसका नाम है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कोई भी हेलोजिन, जैसे हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन देखे थे नाम ने, तो COH Br2 FeBr2 इसे ट्रीटमेंट करवाते हो, देन मेटा पोजीशन पर जाकर ये ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो COH, तो मेटा का नाम है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ब्रोमो बेंजोइक। ओके, तो ये था सारे केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस COH, यानी फिर
carboxylic acid. Hope this video helps you to clear all the concepts related to this टॉपिक. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लास विल बी हेल्ड ऑन 3 जनवरी 2026, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एडुकेटर. लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम. इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें. मिलते हैं डेमो क्लास में.